समंदरी तूफान हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ला और 28 अगस्त 2010 को जब तबाहकुन सैलाब आया और 23 मार्च 2011 को जंग में कॉलम प्रिंट हुआ जिसमें लिखा था कि हार्प की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने हासिल कर ली है और वो दुनिया भर में ज़लज़ला, सैलाब, तूफान और सुनामी ला सकता है। सिर्फ यही नहीं, जापान में 11 मार्च 2011 को आने वाले ज़लज़ले और सुनामी के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी मसनूई है क्योंकि अमेरिका खलाई जहाज X-37B 5 मार्च 2011 को खला में छोड़ा गया। इसके ठीक 6 रोज बाद ये हादसा रूनुमा हुआ। जब भी अमेरिकी खलाई जहाज X-37B को खला में भेजा जाता है, दुनिया में कहीं न कहीं कुदरती आफत आ जाती है। सुनामी से जापान के 3 एटमी रिएक्टर्स मुतासिर हुए और उनसे ताबकारी असरात खारिज होना शुरू हो गया। इस पर उंगलियां अमेरिका की तरफ ही उठती नजर आएं क्योंकि यह खबर ज़ेर गर्दिश थी कि जापान कई दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि डॉलर्स को गिव एंड टेक की करेंसी के तौर पर खत्म करके एक नई करेंसी को जन्म दिया जाए। हार्प क्या है? हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम अमेरिका का एक इंतहाई मुतनाज़ा प्रोग्राम है जिसका मकसद ज़मीन के रवानी कुरा को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। इस तहकीकी प्रोग्राम में मुश्तरका तौर पर अमरीकी फ़िज़ाइया, अमरीकी बहरिया, जामिया अलास्का और डारपा सरमाया फराहम कर रहे हैं। रवानी कुरा है क्या? ये ज़मीन के करा फ़िज़ाई की एक तह है जो कि ज़मीन से 70 किलोमीटर के फासले पर से ज़मीन के करा फ़िज़ाई तक मुहित है। ये वो इलाका है जहां कुरा फ़िज़ाई इंतहाई बारीक है, चुनांचे यहां अल्टर वायलेट और एक्स रेज आसानी से नफूज कर सकती है। इस खित्ते में गैस के मालिक्यूल उन शुआओं के साथ तामुल के लिए इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसी वजह से इस इलाके को रवानी कुरा का नाम दिया जाता है। इसे मुतासिर करने से क्या नुकसान होगा? ये प्रोग्राम ज़मीन की प्लेटों की साख्तियात टेक्टानिक्स को भी मुतासिर कर सकता है, जिससे ज़लज़ले, सैलाबी बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है जो कि सुनामी का सबब बन सकता है। इस तजर्बे में बरक़ी मकनातीसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए ताकतवर पल्स की हामिल तवानाई की शुआएं फेंकी जाएंगी ताकि ख़ास इलाके के रवानी कुरा में तहरीक पैदा कर दी जाए। ताकतवर लेज़र के ज़रिए हिदायत लेने वाली तवानाई रवानी कुरा को गर्म कर देगी और इससे मौसम को कंट्रोल किया जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक मौसम का कंट्रोल करना तबाहकुन जंगी हथियारों से ज़्यादा खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। हार्प में इस्तेमाल होने वाला आला। हार्प में इस्तेमाल होने वाले अहम तरीन आले का नाम आयोनोस्फेरिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट IRI है, जो कि 180 एंटीने पर मुश्तमिल ताकतवर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर है। ये अलास्का में अमरीकी फ़िज़ाइया की ज़मीन पर 33 एकड़ रकबे के एक मुस्ततील में लगा हुआ है। इस मंसूबे का मकसद रवानी करे में 3.6 मेगावाट के मुस्तकिल सिग्नल भेजना है। हार्प प्रोग्राम का मकसद क्या है? हार्प प्रोग्राम का मकसद रवानी कुरा के मुतालिक साइंसी तहकीक बताया जाता है। रिवायती ज़राए से रवानी कुरा का मुताला करना बहुत मुश्किल है, चुनांचे मौसमी गुब्बारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ सेटेलाइट को चलाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ हवा कसीफ है। ओटावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मचल के मुताबिक अस्करी नुक्ता नज़र से हार्प वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार है। उनका कहना है कि इसके अंदर एक फतह का आला नस्ब है जो कि पूरे खित्ते की ज़राअत माहौलियाती निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है। अब हमारी बका खतरे में है। उन्होंने कहा कि हमारा जिस्म एक खास दर्जा हरारत पर ही फ़ाल रहता है। हमारे जिस्म का अमूमी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर ये बढ़कर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो हमारी मौत वाक़ई हो सकती है। जिस्म के दर्जा हरारत को चंद घंटों से ज़्यादा के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ना चाहिए।